वालेकुम गाइस, एक्सप्लोरिंग नेचर विद जाकिर उनार से जाकिर उनार आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम लोग घर से निकल रहे हैं, तो हमने इस वक्त जाना है जी देवसाई नेशनल पार्क इंशाल्लाह। तो अभी मेरे साथी मुझे गाड़ी में लेने आ रहे हैं, तो मैं अभी घर से निकला हूँ, वो इधर करीब में ही पहुँचे हैं। तो बाकी सफ़र जो है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह यूँ ही जारी रहेगा, हमारे साथ बंदे रहिए जी। तो गाइस इस वक्त हम सिटी पार्क स्कर्दू के पास से गुजर रहे हैं। इस साइड पे सिटी पार्क स्कर्दू है। कुछ एक गाड़ी हमारी जा चुकी है, कुछ फ्रेंड्स आगे जा चुके हैं। इस वक्त ये हमारी टीम है। तो ये हम फर्दन अपना इंट्रोडक्शन कराओ। हमारा नहीं, इंट्रोडक्शन कराओ ना प्रोफेसर विलायत अली ताज अब्दाली। जहाँ बनाया जी नहीं, उनको गाड़ी वाला बनाया, हमें बगैर गाड़ी वाला बनाया, इसलिए हम लेट हो गए। हाँ जी नाज़रीन, आप लोग मोहम्मद हुसैन, ये मोहम्मद हुसैन भाई हैं हमारे, और पीछे ये हमें ज़मान है, उसके साथ इफ्तिखार ठाकुर है, शराफत है और रिया शिगरी। इधर ज़रा देख लो यार हमें भी। तो हम लोग इस वक्त साई की तरफ निकल पड़े हैं इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा खूबसूरत रास्ता है और साई के बारे में आप सुन ही चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को साथ लेके चलते हैं जी। गाइस इस वक्त हम सतपारा डैम पे पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन स्कर्दू शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर सतपारा नाले में है। सतपारा डैम जैसे ही गुजरता है तो इससे चंद किलोमीटर ऊपर वो जो सामने नज़र आ रहा है सतपारा विलेज है। सतपारा विलेज से ऊपर फिर देवसाई का रास्ता निकलता है। तो अभी हम डैम की तरफ पहुंचे हैं। ये डैम है, इसका तकरीबन इसकी लेंथ जो है वो 5 किलोमीटर है। गाइस हमारे कुछ साथी जो हैं वो पीछे ढाले में अभी हम लोग इधर सतपारा विलेज पहुंचे हैं। सतपारा विलेज है, ऊपर से जब हम इसको क्रॉस करने लगेंगे तो टॉप से हमें सड़क ऊपर को जाती है, तो वहाँ से क्लियर व्यू मिलेगा। अभी सड़क थोड़ी सी विजन इधर, यहाँ विजन इतना नहीं है, तो वहाँ पहुँच कर इंशाल्लाह हम आप लोगों से दोबारा वो व्यू दिखाएंगे। ये सतपारा विलेज है, थोड़ा डाउनवर्ड है, ये वैली नुमा है, सतपारा वैली भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये सामने जो आपको बर्फ़ वाली पहाड़ी जो नज़र आ रही है यही देवसाई है। इस वक्त देवसाई में इस वक्त बर्फ़ अच्छी खासी है। टॉप पे थोड़ा सा रास्ता साफ़ हो गया तो हम टॉप तक जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ तक हम आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। बाकी अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो जुलाई में आप लोगों को लेके चलेंगे। जुलाई में खुल जाता है, तकरीबन 15 जून से ऑनवर्ड खुल जाता है। तो उसके बाद हम आप लोगों को देवसाई प्लेन पर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। उस पर पहुँच चुके हैं इस वक्त। देवसाई का चेक पोस्ट है, ये सतपारा विलेज के एंड पे है। तो यहाँ से हमें छोड़ा तो इंशाल्लाह हम लोग आगे की तरफ निकल जाएंगे। थोड़े लेट हो गए थे, चेक पोस्ट से बड़ी मुश्किल से हमें सिफारिश पे छोड़ा गया। और इस वक्त ये सतपारा वैली के टॉप पर हम हैं। यहाँ से वैली ख़त्म हो जाती है, फिर आगे वो ख़त्म है, क्या नाम है, आबादी ख़त्म है, उसके ऊपर फिर देवसाई का रास्ता प्रॉपरली शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये सतपारा डैम जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये सतपारा डैम है और ये बीच में सतपारा वैली है। और यहाँ पर हम इस वक्त टॉप पर पहुँच, इस वक्त हम देवसाई की तरफ रवाना दवा हैं। वहाँ तो हम नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि रास्ते में एवलांच और मुख्तलिफ़ इस तरह के बर्फ़ की वजह से अभी तक बर्फ़ ख़त्म नहीं हुई वहाँ पे। तो देवसाई तक जाना पॉसिबल नहीं है प्लेन्स पे, देवसाई प्लेन्स पे। बहरहाल हम टॉप के करीब तक जा सकते हैं। जहाँ तक पहुँचते हैं हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। पुल तक पहुँचते हैं तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि पुल से व्यू कैसा लगता है। बाकी ये कि देवसाई बहुत ही खूबसूरत
खुदा के शाहकार में से हैं, दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा है। तो वो किसी दिन इंशाल्लाह गर्मियों में जाके आप लोगों को कंप्लीट जोसाई की सैर करवाएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम जोसाई की तरफ रवां दवा हैं। ये दिलकश मनाज़र और ख़तरनाक सड़क जो है, बिल्कुल ये चढ़ाई स्टीप चढ़ाई है, वो भी हल्की फुल्की चढ़ाई नहीं, स्टीप चढ़ाई है। और साथ साथ में ये दरियानुमा नाला चल रहा होता है। बहुत ही खूबसूरत नाला जो है ये सामने है। यहाँ पे इस ये जो दरख्त सफ़ेद सफ़ेद से तनों वाले आपको नज़र आ रहे हैं, इनको स्तक्पा कहते हैं। स्तक्पा ये बहुत ही मजबूत तामीराती लकड़ी है। ये इस वक्त नापेद हो चुका है गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत ही कम पैमाने पर पाया जाता है। ये बल्तिस्तान में ज़्यादातर पाया जाता है और गिलगित के ऊपर के इलाकों में, नालों में पाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है। पानी का शोर सुनाई दे रहा होगा। बहुत ही वसी पैमाने पर ये नाला है, बहुत ही दिलकश, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र। इससे थोड़ा ही आगे रसाई है, मगर वहाँ पे बर्फ़ की वजह से रसाई वहाँ तक बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल देखते हैं यहाँ से आगे जाना होता है या नहीं। ये मेरे अकेले का फ़ैसला नहीं होगा, हमारी पूरी टीम साथ में है, सबका फ़ैसला होगा। तो इसलिए इससे नीचे के मनाजिर ये हैं, हमारी गाड़ियाँ सामने खड़ी हैं, साथ ही सामने है। उस अहबाब यहाँ जाने वाले ऊपर गए थे, उनके मुताबिक एवलांच की वजह से सड़कें इतनी ठीक नहीं हैं। तो हम फर्स्ट एवलांच पे पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है अगर हम आगे निकल पाए तो इंशाल्लाह हम टॉप तक जाएंगे। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हम जहाँ से सड़क ख़राब हो वहीं से इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो ये नाला खुला है दुसाई का, तो यहाँ से आगे सारा दुसाई का इलाका है। जो एवलांच की बात कर रहा था आप लोगों से, तो इतने सारे एवलांच गिरे हुए हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मगर बहुत ही ख़तरनाक रिस्की रास्ते हैं। बस आप लोगों को दिखाने की खातिर इन खूबसूरत जगहों पे हम जा रहे हैं। उनको पिक्चराइज़ करना उससे भी ख़तरनाक काम है। तो जहाँ तक मुमकिन हो पाया हम आप लोगों के लिए ये सारे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आप हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें और वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स में अपने सजेशन से ज़रूर हमें आगाह किया कीजिए। और ये नाज़रीन आपके सामने दुसाई टॉप नज़र आ रहा है। ये मैं बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये दुसाई टॉप बर्फ़ से ढका हुआ है अभी तक, तो इस वक्त सड़क भी बहुत ख़राब है। बहरहाल हम जा रहे हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ। ये ख़तरनाक एवलांच के मनाजिर आपके सामने है। क्या ज़बरदस्त व्यू है, अल्लाह अकबर। यहाँ अभी तक सही से सब्ज़ा नहीं उग सका। जहाँ जहाँ धूप अच्छी पड़ी है सब्ज़ा थोड़ा बहुत निकला है। दुसाई में तो अभी बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ। ये इसके नीचे से नाला गुज़र रहा है, ऊपर एवलांच गिरा हुआ है। बर्फ़ के नीचे से, यहाँ से आप देखें, यहाँ से पानी जा रहा है और नीचे से निकल रहा है। ऊपर से छत सा ब्रिज सा बना हुआ है। याक भी आ गए, याक कुछ यहाँ पे थे। और ऊपर बहुत ज़्यादा याक इस सीज़न में है, क्योंकि जो लोग घरों में रखते हैं सर्दियों में, वो गर्मियों में ऊपर की तरफ बेचते हैं। ये हर एवलांच जो है, बर्फ़ का तोदा जो भी गिरा है उसके नीचे से पानी गुज़र रहा है, और वो ऊपर ब्रिज की सूरत इख्तियार कर ली है। दिलकश मनाज़र है। हम बियरसा जोसाई की तरफ जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं जहां एवलांच गिरा था, और उसकी यहाँ सफाई हो चुकी है। सड़क पे आगे थोड़ा बहुत रहता है, वहाँ धूप भी सही नहीं पड़ती, इस वजह से वो फ़िलहाल है। अल्लाह अकबर, क्या ठंडी हवा चल रही है, इंतहाई सर्द हवा चल रही है यहाँ। और
हम लोग उसी तरफ रवाना हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं, शायद यहाँ से आगे हम ना जा सकें। बहरहाल यहाँ तक ही बहुत ही खूबसूरत मनाज़र थे। तो ये सड़क आपके सामने है। अल्लाह अकबर, बहुत ही ख़तरनाक एवलांच था ये। तो अल्लाह अकबर, बड़ी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। हम गाड़ी से उतर चुके हैं और हम एवलांच की तरफ जा रहे हैं। अगर वहाँ से पॉसिबल हुआ तो हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, नहीं तो हम यहीं से वापस आ जाएंगे। बहरहाल आपके सामने है मौका भी अभी। तो बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, आवाज़ सही क्लियर नहीं आ पा रही। आपके सामने दियोसाई प्लेन्स हैं। यहाँ से आगे फिर दियोसाई शुरू होता है। इसी को दियोसाई टॉप कहा जाता है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है बर्फ़, आइस कैप जो नज़र आ रहा है, इसी को दियोसाई टॉप कहते हैं। जी तो गाइस यूँ निकलता है दरिया, ऐसे ही दरिया बनता है। नीचे जाके फिर ये सतपारा दियोसाई नाला है और दियोसाई के करीब पहुँचे थे हम, मगर अफसोस दियोसाई का रास्ता अभी साफ़ नहीं हुआ। इसी तरह के अवलांच गिरे हुए हैं जहाँ से गाड़ी का गुजरना नामुमकिन है। और जहाँ तक बात रही हमारे पैदल जाने की, बहुत दूर होने की वजह से जाना मुमकिन नहीं। और अगर हम चले भी जाएं तो हम रात तक पहुँचेंगे ऊपर। इस वक्त दोपहर का वक्त है। अगर रात को पहुँचे तो वापसी पे हमारा सफ़र मुश्किल हो जाएगा। तो किसी दिन जब सड़क खुलेगी आप लोगों को ज़रूर लेके चलेंगे। तो ये मनाज़र यहाँ के भी बहुत ही खूबसूरत दिलकश मनाज़र हैं। आप लोगों की नज़र कुदरत के ये शाहकार आपको गिलगित बल्तिस्तान में ही मिलते हैं, कहीं और ऐसे शाहकार नहीं मिल सकते। और सड़क की हालत आप देखें तो ये सड़क है और आगे ये एवलांच की वजह से सड़क ब्लॉक है। तो ये कहना कि हम इससे पार करके दियोसाई पहुँचेंगे ये तकरीबन नामुमकिनात में है, क्योंकि गाड़ी का यहाँ से गुज़रना, गाड़ी स्लिप हो सकती है और यहाँ कोई खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है। लिहाजा हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे गाड़ी को लेकर। पैदल हम थोड़ा आगे तक जा रहे हैं ताकि वहाँ से व्यू पॉइंट खुले। जहाँ से व्यू पॉइंट खुलता है इंशाल्लाह हम वहीं से वापस हो जाएंगे। बर्फ़ खाना चाहें तो आप लोग खा सकते हैं यहाँ दियोसाई की तरफ आकर। अभी तो खैर हम दियोसाई भी नहीं पहुँचे, फिर भी हमें यहाँ बर्फ़ मैसर है। ये अवलांच गिरा था तो अब इसका बर्फ़ साफ़ थोड़ा बहुत किया है, मगर सड़क अब भी क्लियर नहीं हुई और अवलांच पड़ा हुआ है, बहुत भारी मिक़दार में है। क्या हालत है ये अवलांच का, बर्फ़ का ढेर, बर्फ़ का तोदा जो गिरा था दोनों साइड पे, ये एक्सवेटर ने ऊपर से साफ़ किया है। तो यहाँ पे गाड़ी के स्लिप होने का ख़तरा है, लिहाजा हम यहाँ से ऊपर जाने की गलती नहीं करेंगे। कहीं हम यहाँ फंस गए तो मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा हम यहाँ से वापसी के लिए अपना रास्ता नापेंगे। तो गर्मियों में इंशाल्लाह ज़िंदगी दी अल्लाह ने, तो आप लोगों के साथ दियोसाई का प्लान करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और खुश रहें, आबाद रहें। वीडियोस को देखा करें काइंडली और लाइक और शेयर किया करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।